दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों को पता है कि एक्चुअली में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या 300 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस आपके एग्जाम बीएससीबी 2024 के लिए। क्लियर है? तो हम लोगों ने टोटल 190 क्वेश्चन किया था, है ना। 190 क्वेश्चन 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। आज हम लोग 190 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? 190 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 110 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। ये सब सारा का सारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है ना? चलिए लास्ट लेक्चर में दोस्तों, लास्ट वीडियोस में दोस्तों हमने क्या किया था, 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था, है। बाकी क्वेश्चन अब इस वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, है ना, हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 हमने डिस्कस कर रखा है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहेगा। 91 में देखो, यहां ध्यान दो कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहां पे दो मैट्रिक्स गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने का है ना। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा बउआ, ध्यान दो क्या हो जाएगा। ये ट्रिक आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक ऐसे होता है ना, यानी कि क्या, पहले रो फिर बाद में कॉलम। तो 0 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, सारा का सारा जीरो का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? फिर 0 इंटू -1 0, -3 इंटू 3, -3 इंटू 1 -3 और 1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, फिर से 0। ठीक ना? फिर 0 0 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस का 3 फिर से 0 आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा कि पहले रो में, फर्स्ट रो में 0 है, नहीं है। यहाँ फर्स्ट रो में 0 है, नहीं है। यहाँ फर्स्ट रो में 0 है, नहीं है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में, अ बॉक्स हैज 100 बॉल, अ बॉक्स हैज 100 बल्ब्स। देखिए एक बॉक्स है जिसमें 100 बल्ब है। क्लियर है? 100 बल्ब कह रहा है, 100 बल्ब है, आउट ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव। 100 में से 10 क्या है, डिफेक्टिव है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, 5 बल्ब के 5 बल्ब हमने क्या किया, सैंपल है, क्योंकि सैंपल की बात हो रही, हमने 5 बल्ब निकाला। कह रहा नन इज डिफेक्टिव। 100 में से बउआ 100 बल्ब है, 10 डिफेक्टिव है, 5 निकाला, उसमें से कोई डिफेक्टिव नहीं मिला, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चेक करना है कि P का वैल्यू क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कौन सा बॉल पूछ रहा, नन इज डिफेक्टिव, है ना। तो डिफेक्टिव के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 टोटल डिफेक्टिव है, तो 10/100, है ना। तो क्या हो जाएगा बउआ, 1/10, है ना। ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बॉल्स। और नॉन डिफेक्टिव बॉल क्या हो जाएगा, तो नॉन डिफेक्टिव बउआ 10 जब डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, 90/100, बोले तो क्या, 9/10। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटी किसका है, कौन सा क्या है, डिफेक्टिव का, ये नॉन डिफेक्टिव का है। क्लियर है कि नहीं? तो पूछ रहा कि 100 में से जो 5 बल्ब सैंपल निकाला गया है वो क्या है, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, नन इज डिफेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर है? तो देखो 5 बल्ब हमने उठाया, है ना, 5 बल्ब हमने क्या किया, 5 बल्ब निकाला, उसमें तो कोई डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि 5C 0। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कोई डिफेक्टिव नहीं है, 5C 0, एक भी नहीं है। इनटू क्या, ये जो कह रहा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/10 की पावर कितना, 0, इंटू 9/10 की पावर कितना, 5। यही तो होता है, जितना ये होगा उसमें से इसको घटा दिया जाएगा, 5 में से 0 घटा देंगे 5 ही आएगा। तो ये आपका आंसर है। 5 से 0 का वैल्यू 1 होगा, इंटू 1/10 की पावर 0 है, क्या होगा, 1 होगा, इंटू 9/10 की पावर क्या, 5। तो क्या आ जाएगा बउआ, 9/10 की पावर 5। दिस मस्ट बी द आंसर। 9/10 की पावर 5 मस्ट बी द आंसर होना चाहिए। 9/10 की पावर 5 आंसर आ जाएगा, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना? सी मस्ट बी द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दोस्तों, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 11/61, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म में ही सारा का सारा ऑप्शन है ना। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग बात कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स। क्या होता है फॉर्मूला, इतना 4/5 √1 माइनस का 11/61 का स्क्वायर होगा, प्लस का क्या, प्लस का
11/61 रूट 1 माइनस का 4/5 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? बातें समझनी जरूरी है, यहाँ ध्यान दे दो। तो क्या आ जाएगा बउआ, यहाँ से आ जाएगा आपको वैल्यू, अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 रूट 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, बउआ 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन 61 का स्क्वायर प्लस का 11/61 रूट ओवर 25 माइनस का 16/25। क्लियर है ना? डायरेक्ट ये तो आसानी से इसका कैलकुलेशन बउआ आपको करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यही होगा ना? ये आपको हो जाएगा। तो 61/72 इंटू क्या जाएगा 50 अपॉन क्या 61 इंटू 61, इसको तोड़िए कितना आएगा, है ना? इसको आपको तोड़ने की जरूरत है, कितना आएगा? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स 4/5 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 72 रूट ओवर 72 इंटू 50, ठीक है ना? अपॉन का क्या 61 का स्क्वायर प्लस 11/61 इंटू कितना 9 का क्या हो जाएगा 3/5। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। चलिए इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बउआ, देखो कुछ नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस फैक्टराइज कर लेना है। रूट 72 अपॉन रूट 72, यहाँ देखो 72 इंटू 50/61 का स्क्वायर, नीचे का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर वाले का प्रॉब्लम है। तो ऊपर वाले को लिखा जा सकता है 9 इंटू 4 इंटू 2, है ना? 50 को लिखेंगे 2 इंटू 25, क्यों? इसका अब इन्हें को पता है, इसका पता है, इसका पता है, ये दोनों मिलकर के क्या देगा अपॉन 61 का स्क्वायर। देखो तो रूट से बाहर अगर निकलेगा, यहाँ पे आसान भाषा में साइन इनवर्स कितना 4/5 इंटू आसान भाषा में रूट से बाहर निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5/61 प्लस का 11 इंटू 3/61 इंटू 5। कैलकुलेट कर लो, आंसर पा लो। तो क्या जाएगा 5 चौके 20 या 60 इंटू 4, 6 चौका 24/305 प्लस का कितना 33/305, कितना आ जाएगा 273/305। ए मस्ट बी द आंसर। साइन इनवर्स 273/305, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? कैलकुलेशन था, आप इसके कैलकुलेशन में फंसोगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? 93 का ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 94 में प्रॉपर्टीज है, अगर ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो, आंसर क्या होगा 0, सीधी बात। 95 में अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन को 8 बार उछाला जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हिट्स, एग्जैक्टली 5 हिट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बातें समझ आ रही है ना? सिर्फ और सिर्फ 5 हिट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हिट, 5 हिट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट बात कर लेंगे। क्या कह रहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, 8 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हिट्स क्या हो जाएगा बउआ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 होता है, आपको पता है। एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा 1/2 होगा। तो 8 टाइम्स में से 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 8c5 इंटू 1/2 की पावर, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 5 इंटू 1/2 इंटू तब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3। बस सीधी बात, कुछ नहीं करना। तो डायरेक्ट क्या बात करेंगे 8c5 इंटू 1/2 की पावर 5 3 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8c5 1/2 की पावर 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 5 3 8 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना? 5 3 8 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा है बउआ क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। बउआ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है क्या होता है 1, 0, 0 ये होता है ना? क्लियर है कि नहीं? 1, 0, 0।
तो कह रहा सम ऑफ स्क्वायर्स, सब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? चलिए, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर। चलो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। देखो जब भी इंटरसेप्ट की बात हो, बात समझोगे, इंटरसेप्ट की बात हो तो इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 8 की जगह 1 चाहिए तो यहां पे 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 8 से तो ये 1 आ गया, 4/8 क्या जाएगा, तो यहां से लिखेंगे x/2 माइनस का माइनस या प्लस का y/-8/5 लिखा जाएगा, प्लस का क्या z/8/6 बराबर क्या 1। तो यहां से क्या आएगा 2 माइनस 8/5 और 8/6 बोले तो 4/3, माइनस 8/5 4/3, ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? आसान भाषा में 2 माइनस 8/5 4/3 आंसर आ जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 98 नंबर, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इतना इज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, ये जो दिया गया है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, z इक्वल टू 3x माइनस 2y, z इक्वल टू 3x माइनस 2y, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ध्यान दोगे बच्चे, ये ग्राफ बनाने की जरूरत है, ये तो पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसका ग्राफ बनाएंगे। x इक्वल टू 0 पे y बराबर 4, ये मान लो आपका 0 कॉमा क्या है 4 है, एंड y इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या आएगा 2,0 आ जाएगा। डन है कि नहीं डन है बच्चे? ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इतना। डन है? तो कह रहा इतना है, आपका रीजन ये वाला आएगा, है ना, रीजन ये आएगा। तो बहुआ ये पॉइंट आपको पता है 0,0 पूछ रहा मिनिमम वैल्यू इसका, तो यहाँ जहां रखना है z एट 0,0 पे क्या आएगा वैल्यू, तो 0 आ जाएगा। फिर z एट कहाँ पे 2,0 पे, तीनों में से ये पॉइंट एंड इस पॉइंट में से बहुआ फिजिबल रीजन, एलपीपी का प्रॉब्लम है, आसान भाषा में बात करना है। x की जगह पे 2 तो 6 माइनस का 0 6 ही हो जाएगा। z एट 0,4 क्या जाएगा 0 माइनस का 8 बोले तो माइनस का 8, तीनों में मिनिमम क्या हो जाएगा माइनस का 8 बोले तो सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? सब में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसकी बात कह रही बिंदु इतना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की हम लोग बात करेंगे। कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना, ये इस प्लेन का दूरी, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बहुआ क्या होगा, ये आपको बताने की जरूरत है। क्लियर है ना? तो कैसे करेंगे, देखो डिस्टेंस की बात अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, d बराबर लिखोगे मॉडुलस मॉड ऑफ, जो कि पॉजिटिव होता है ना, x की जगह पर रख दो 1 प्लस y की जगह पर क्या 2 प्लस z की जगह पर क्या 5 एंड प्लस 17 अपॉन का क्या रूट ओवर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा d इक्वल टू 17 3 20 5 25 अपॉन √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। आसान भाषा में आसान सा क्वेश्चन है बहुआ, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात हो रही है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, ये जो दिया गया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन tan x dx प्लस tan y dy का डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। बहुआ वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी है, tan का होता है log ऑफ मॉड sec x, है ना, इक्वल प्लस है, बीच में प्लस है तो प्लस का log ऑफ मॉड कितना log ऑफ मॉड sec y इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ कांस्टेंट c, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sec x इंटू sec y इक्वल टू कोई सा भी कांस्टेंट k या c कुछ लिख दो, sec x इंटू sec y इक्वल टू k बोले तो b। बहुआ log की प्रॉपर्टी log a प्लस log b जोड़ेंगे और log कंपेयर करके हटा दिया जाएगा। आसान भाषा में बात करना है, कुछ नहीं करने का है। तो दोस्तों ये था आपका 10 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, अब तक 200 हो चुका है। अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट अभी दोस्तों हमने कंप्लीट किया, अब
थर्ड टेस्ट दोस्तों, ये एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में टेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट बात करते हैं अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं बउआ। आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 100 में से 50 आपको सोल्व करने की जरूरत है। क्लियर है? डायरेक्ट पूछ रहा कि मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 7 0, तो 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 1 तो 6 और 10। देख लो फर्स्ट रो में ज्यादा बनाने की ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं होती दोस्तों, है ना। क्या करना है, देखो फर्स्ट रो में 6 10 आ गया, कौन सा है, डी आंसर आ जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 1 4, 9 7 63, 4 प्लस का 63 होगा। एंड दूसरा 6 7 21, 6 प्लस का 21 क्या जाएगा, 67 27, है ना, 67 27, 67 27, सी मस्ट बी द आंसर। माइनस पाई से पाई cos x dx का आंसर पूछ रहा बच्चे। इसको डायरेक्ट आपको करने की जरूरत है कि 2 टाइम्स 0 से पाई, चूंकि बहुआ माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, जब ये फंक्शन इवन हो जाए तो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, यानी कि cos x dx हो गया। ठीक है, चलिए 2 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कहां से कहां तक, 0 से पाई, तो रख देंगे 2 इंटू साइन पाई का वैल्यू 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मस्ट बी ए हो जाएगा। माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, देखो वो जरूरी नहीं है कि 0 नहीं होगा, ऑड फंक्शन के लिए जरूरी है कि फिक्स है 0 होगा, लेकिन बाकी जो फंक्शन होगा वो कुछ भी आंसर आ सकता है। क्लियर है? तो चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आसान भाषा में बउआ, cos स्क्वायर इंटू सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, डी थीटा। क्लियर है ना, ये मिलके तो 1 होगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस का कोई कांस्टेंट c, sin थीटा प्लस का c, बोले तो आंसर मस्ट बी c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आसान भाषा में हम लोग बात कर ले रहे हैं। 5 की बात कर रहा है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है। देखो 5 में मेरे को दिख रहा है कि क्या करना है, यहाँ दिख रहा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का 2ab है कि नहीं है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर है? होल स्क्वायर dx दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 dx, क्या आ जाएगा, x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, बोले तो आंसर मस्ट बी c। चलिए 2 sin x माइनस का 3 cos x बोल रहा, दोनों ही निगेटिव होगा, 2 sin का माइनस cos, तो ये आ जाएगा 3 का cos, ये आ गया sin। चलिए आगे क्लियर है, सी सीधा का सीधा बात, आसान भाषा में ज्यादा कुछ नहीं करना है। tan x का डिफरेंशिएशन दिया गया है sec स्क्वायर x। क्लियर है? चलिए तो tan x का, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो sec x sec स्क्वायर x, है ना, और अपॉन का क्या है tan स्क्वायर x। इसको जैसे हम लोग t मानेंगे, इसको अगर t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, तो इसको खुपचे में लो, dt बट्टा क्या आ जाएगा t, log t बोले तो t की जगह पे क्या मानना था हमने, tan, क्या आ जाएगा tan x प्लस का c कांस्टेंट, log tan x प्लस का log tan x प्लस का k, कोई कांस्टेंट c या k, कुछ जो बोलना है बोलो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। x की पावर 7 माइनस का 49 है बउआ, इसको t मान लो, है ना, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे नीचे वाले को, x की पावर 7 माइनस का 49 को क्या t, इसका डिफरेंशिएशन दे ले 7 x की पावर 6 dx बराबर t का dt। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? सो इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल 7 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू dx, सब मिलके क्या देगा dt अपॉन का क्या t, तो इसका आपको डायरेक्ट होता है log t, है ना, log t प्लस का कोई कांस्टेंट k, t की जगह पे दोस्तों हम लोग पुट कर देंगे x की पावर 7 माइनस का 49 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, ये आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 7 माइनस का 49, आंसर मस्ट बी
सी हो जाएगा। आसान भाषा में बउआ बात करना है, कंप्लीट करना है, फैंटास्टिक तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। क्या कह रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या 2 का स्क्वायर इतना, तो क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, क्लियर है ना, प्लस का कोई कांस्टेंट k, तो क्या जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट, आंसर मस्ट बी सी। चलो माइनस आधा से आधा log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा। देखो अगर इसको हम आई मान लें, बातों को समझोगे, ठीक है, आई मान लिया जाए, ठीक है ना, आई मान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि a प्लस हमें पुट करना है, एक प्रॉपर्टी लगाना है, किंग प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, वैसे जानने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आपको पता है तो, ठीक है। a प्लस बी यानी कि a प्लस का b माइनस का x, ये तो चला जाएगा, x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस का x रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो i है तो इंटीग्रल -1/2 से 1/2 तो होगा ही होगा, है ना, ये i होगा ही होगा, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। log तो 1 प्लस x की जगह पे क्या माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स की जगह पे प्लस का x, क्लियर है, dx। कोई दिक्कत है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम दोस्तों जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, i का वैल्यू आप सोल्व करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों दिख रहा है 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, अगर करेंगे प्रॉपर्टी लगेगा, log का कट जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, i का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा, 10 का आंसर डी मस्ट बी द आंसर, 10 का डी बोले तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10 का क्या होगा बउआ, ये 0 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो यहां बात x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 14 से लेके 15 तक, ठीक है। तो देखो 1/2 खुपचे में जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर, डन है। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा 29 और ए माइनस बी हो जाएगा 1, बोले तो 29/2 ए मस्ट बी द आंसर। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ध्यान दोगे बच्चे, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, माइनस ए से है, ऑड इंटू इवन, ऑड हो जाएगा, यानी कि -a टू a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 कब होता है, जब ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यहां भी सेम काम है बउआ, cos 8 है, इवन फंक्शन है, x की पावर 19, ऑड फंक्शन है, माइनस a से a, आंसर आ जाएगा 0। रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 तो कब्जे में जाएगा, रूट x का 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c, 4/9 x की पावर 3/2 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c, बोले तो c मस्ट बी द आंसर, ठीक है ना। 4/9 x की पावर 3/2। देखो बाबा इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही, 15 की बात हो रही, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 को लिख सकते हैं, x माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस का x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 3, क्लियर है बउआ, आसान भाषा में बस फॉर्मूला किया जा रहा है और कुछ नहीं, गया गया क्या मिल जाएगा 1 तो log mod x प्लस का 3 प्लस का k, log mod x प्लस का 3 प्लस का k, d मस्ट बी द आंसर। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। 16 की हम लोग बात कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे बच्चे, ये कह रहा है कुछ नहीं है, इसको आसान भाषा में बात करेंगे, इंटीग्रल 4dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो ये बउआ दोस्तों 4 गया खुपचे में, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस का कुछो का स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है बउआ 4 है, तो 4 डिवाइड होगा तो ये 4 से ये 4 जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 4x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, बोले तो आंसर मस्ट बी c। डन है कि नहीं डन, साइन इनवर्स 4x बच्चे आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 16 हो गया, सेक कुछ इंटू tan कुछ फार्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, क्या सेक 4x,
प्लस का कोई कांस्टेंट के, चूंकि x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 डिवाइड हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। sec स्क्वायर 6x क्या होता है, tan जितना है उतना बट्टा डिवाइड हो जाएगा, है ना 6, तो tan 6x/6 बोले तो b मस्ट बी द आंसर। j डॉट i प्लस का के 0 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ए आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 19 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम टू सेम, क्या है, सेम टू सेम। अभी जैसे हम लोग ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 शायद बात किया है, ये 5 बाहर रहेगा जैसा है वैसे ही। इंटीग्रल 1/1 प्लस 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर dx, क्लियर है ना, 5x का स्क्वायर dx तो क्या हो जाएगा 5 इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल, या इंटीग्रल को खपचे में लीजिए, इसको साइड की हटाइए, इसको यहां लिखेंगे 5 इंटू कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 5x प्लस का कांस्टेंट के, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 जाएगा, tan इनवर्स 5x आंसर हो जाएगा, बोले तो C आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बातें बहुआ समझनी जरूरी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, आपको जरूरी है कि फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है? चलिए ठीक है। 21 में हम लोग बात करें साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 4x/5 माइनस का कॉस 4x/5 प्लस का कोई कांस्टेंट के, चूंकि x का कोएफिशिएंट 4/5 तो 4/5 डिवाइड जैसे ही होगा तो ये चला जाएगा -4/5, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता, cos 4x/5 प्लस का कोई कांस्टेंट के। देखिए माइनस में ये तो होगा नहीं, 5/4 cos 4x/5 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 माइनस का 5/4, ठीक है। सिमिलरली यहां भी वही बात है, cos का हो जाएगा sin 3x/5 प्लस का कोई कांस्टेंट के डिवाइड होगा, यानी कि 5/3 चला जाएगा, 3/5 डिवाइड होता 5/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए तो 5/3 साइन इनवर्स 5/3 साइन इनवर्स हम लोग चेक कर लेते हैं, 5/3 साइन इनवर्स 5/3 डी आंसर आ जाएगा। 22 का बहुआ डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन बहुआ रख दिया है, tan sec स्क्वायर कुछ हो, tan कुछ हो प्लस का कांस्टेंट, ये डिवाइड होगा तो 17/5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 17/5 tan 5x/17 सी मस्ट बी द आंसर। 24 में कह रहा है 11 की पावर x, बहुआ a की पावर x का इंटीग्रेशन होता a की पावर x अपॉन log a, log 11 प्लस का कांस्टेंट k। ये ध्यान रखोगे, log x नहीं होगा, b मस्ट बी द आंसर बच्चे, b आंसर आ जाएगा 24 का आंसर b। डायरेक्ट करो, मल्टीप्लाई कर लेंगे x³ प्लस का 5x dx, x की पावर 4/4 प्लस 5x² 2 प्लस का कोई कांस्टेंट c, x की पावर 4/4 प्लस 5x² 2 आंसर मस्ट बी d। चलिए देखो बउआ ध्यान दोगे, आसान भाषा में यहां दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा। एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, e की पावर x इंटीग्रल f ऑफ x प्लस का f डैश x, इसका जो आंसर आएगा बच्चा क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का कोई कांस्टेंट के, ये आपका आंसर होगा। तो ये ऐसा ही दिख रहा है, इसको लिखेंगे e की पावर x cos स्क्वायर x प्लस का माइनस साइन 2x। मेरे को तो दिख रहा, आपको भी दिखना चाहिए, इसलिए बउआ जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे आपको बताया गया था क्या कि अगर इंटीग्रेशन में आपको महारत हासिल करना है तो आपको डिफरेंशिएशन फैंटास्टिक तरीके से आना चाहिए। क्लियर है ना? तो चलिए एफ एक्स अगर cos स्क्वायर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन 2x होगा, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा आंसर, e की पावर x cos स्क्वायर x आपका आंसर, बोले तो d मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चे, बातें समझनी जरूरी है। चलिए आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन हो चुका है, 26 हम लोगों ने बात किया है, 27 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 27 में जरूरी है आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाएं, है ना, खोपड़ी लगाएं, 27 में जरूरी ये है। चलिए तो देखो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 7 का, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 7 बाहर जाएगा, इंटीग्रल e की पावर x इंटू एक्स की पावर 7 प्लस 7x की पावर 6 dx कितना होगा। तो बाबा ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 1/7 इंटू
ई की पावर x इंटू एक्स की पावर 7 प्लस का k। सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? सी आंसर आपका हो जाएगा। सेम काम यहां भी दे दिया है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या किया जाएगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x इंटू 2, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा ये, बस ई की पावर x इंटू कॉट 2x, ई की पावर x इंटू कॉट 2x। चलिए ई की पावर x इंटू कॉट 2x, ई की पावर x इंटू कॉट 2x, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ए आंसर, इसका जो आंसर दिख रहा है आपको 28 का ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको क्या करेंगे, ये 0, फिर जे का जे है ही नहीं, ये भी 0, तो आंसर आ जाएगा आपका डी बोले तो 0। आई डॉट आई, आई वाले का क्या, आई वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ कर लो, अगर आई है तभी वो 1 होगा, अदरवाइज दूसरे के साथ 0 हो जाएगा। बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, आई है ही नहीं 0, यहाँ भी, यहाँ जे है ही नहीं इसके जैसा, जे है ही नहीं 0, यहाँ इसके जैसा आई है ही नहीं 0, तो दोनों मिलकर 0 क्या देगा, 0 देगा। डिफरेंशिएशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि 2 sin 7x/12, 2 sin 7x/12, 2 जाएगा कब्चे में, साइन का हो जाएगा cos 7x/12, क्लियर है, इंटू 7x/12 का 7/12 क्या जाएगा, गया गया 6 बार में 7/6 cos 7x/12, आंसर मस्ट बी सी। डन है बडीज? क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग दोस्तों बात करेंगे, किसकी, क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों हम लोग बात कर ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3x/11 इंटू 3x/11 का क्या होता है 3/11, तो माइनस का 3/11 साइन 3x/11, सी आंसर आ जाएगा। ई की पावर कुछो का वही होता 5x/6 और 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 ई की पावर 5x/6 बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर x इंटू log 2, क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है। 2 की पावर x इंटू log 2 बोले तो सी दिख रहा, यहां से दिख रहा कि सी आपको आंसर आ जाएगा, है ना, 33 का सी मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 34 क्वेश्चन नंबर 34 की दोस्तों हम लोग बात करेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन, सीधा का सीधा माइनस का 1/x का स्क्वायर, बस हो गया बोले तो सी आंसर हो जाएगा। x कह रहा है a cos थीटा, y कह रहा है b sin थीटा, तो कह रहा है dy/dx, वो इसका डिफरेंशिएशन बट्टा इसका डिफरेंशिएशन, सीधी बात, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy, अगर हम लोग y डैश निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा b cos थीटा, है ना, और x डैश निकालेंगे x डैश तो क्या मिल जाएगा a sin थीटा माइनस लगा के। ठीक है, तो क्या जाएगा माइनस का b/a cot थीटा, cos बाय sin क्या होता cot थीटा, माइनस b/a cot थीटा, बोले तो आंसर मस्ट बी बी। 35 का बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। डन है बडीज? 35 का बी मस्ट बी द आंसर। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ये जो दिले है ये क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, तो 2 कुछ नहीं करना है बउआ, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे तो क्या जाएगा 2x² माइनस का 6y³ इक्वल टू क्या, कोई सा भी कांस्टेंट 0 है, यहां भी हम लोग इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। ठीक है ना, यहां भी इंटीग्रल का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए कोई सा भी इंटीग्रल साइन क्या हो जाएगा 0, तो 2 से 2 गया, 3 से गया, कितना बार में 2 बार में, x² माइनस का 2y³ इक्वल टू कोई सा भी कांस्टेंट k, x² माइनस का 2y³ इक्वल टू कोई सा भी कांस्टेंट k, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7i का 7i के साथ तो 49, i डॉट i 1 होता, 5 प्लस का 1 5, 49 5 54, 54 बोले तो b मस्ट बी द आंसर। बहुआ 37 का b आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना देखो, ये y का फंक्शन है dy के साथ जाना चाहिए, ये x का फंक्शन है dx के साथ जाना चाहिए। क्लियर है? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर माइनस का y dx इक्वल टू माइनस का e की पावर माइनस का x dy। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इतना हम लोग आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, देख लो बउआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये dx यही रहेगा और e की पावर x वाला ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस x इक्वल टू माइनस dy यही रहेगा, ये e की पावर माइनस का y यहाँ आ जाएगा,
तो e की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल e की पावर x dx इक्वल टू माइनस का इंटीग्रल e की पावर y dy। डन है। तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x इक्वल टू माइनस का e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y प्लस का e की पावर कोई कांस्टेंट c। हम लोग इतना लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर मस्ट बी बी, सॉरी सी मस्ट बी द आंसर, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर c लिखो या कोई कांस्टेंट लिखो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यह था क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, यहां पे dy छोड़ दिया है, क्या किया यहाँ पे बहुआ, dy छोड़ दी है, इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन x log x माइनस 3 1 अपॉन y log y इक्वल टू कोई सा भी कांस्टेंट k। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि log x माइनस x बाई y का क्यूब, इस 3 को खोपचे में ले लेंगे इसके, इक्वल टू कोई सा भी कांस्टेंट k। तो यहां पे अगर बेस e है तो x अपॉन y इक्वल टू e की पावर k हो जाएगा। बोले तो ये कांस्टेंट c, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y क्यूब इंटू c, y क्यूब इंटू c बहुआ, ठीक है ना, y क्यूब इंटू c या x बराबर k y क्यूब, बोले तो d मस्ट बी द आंसर। बच्चे समझना जरूरी है, आसान भाषा में बात करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बहुआ, p की जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर p dx बोले तो tan x dx। क्लियर है। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड sec x, है ना। तो e से हट गए हो, क्या मिल जाएगा, sec x मिल गए हो, आंसर मस्ट बी c हो गया दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, है ना। लगभग दोस्तों हमने कितना क्वेश्चन किया है, अभी फिलहाल के लिए 240 क्वेश्चन टोटल हमने दोस्तों कंप्लीट किया है ना, 240 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए दोस्तों। दुआ में याद रखना है। बाय बाय।